मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा को संयम रखने की दी सलाह। बोले ओपीएस सहित सभी 10 गारंटी लागू करेगी कांग्रेस सरकार। हिमाचल में भाजपा का कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जनविरोधी निर्णय पर पुनर्विचार कर जनहित में यथावत रखने की जा रही मांग। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जिला में स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई कोरोना सैंपलिंग। अस्पतालों में आने वाले खांसी जुकाम बुखार के रोगियों के लेंगे सैंपल। और जोगिंद्रनगर के लड़भड़ोल के सिमस में अज्ञात तत्वों ने तोड़ा एचआरटीसी बस का शीशा। मामला दर्ज। चालक ने पुलिस से मामले की छानबीन करने की लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। कोविड से उभरने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को शिमला लौटने वाले हैं और 28 दिसंबर को एनपीएस कर्मचारियों से मुलाकात कर ओपीएस बहाली को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर भाजपा को संयम रखने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बने प्रदेश में अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसे में जनता को उन्हें वादे पूरे करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटी दी है उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। जनता को किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नरेश चौहान ने सरकार की ओर से डिनोटिफाई किए जा रहे कार्यालयों को लेकर कहा कि पूर्व सरकार ने बिना बजट के चुनावी फायदा लेने के लिए कई घोषणाएं की। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चेताया था, लेकिन उन्होंने चुनावी फायदा लेने के लिए वित्त विभाग की मनाही के बावजूद 3 महीने में 900 संस्थानों को खोला। इस तरह की घोषणाएं सरकार रिव्यू करेगी। जहां जनता की मांग और आवश्यकता होगी वहां ये कार्यालय फिर से खोले जाएंगे। नरेश चौहान ने कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा और उसके बाद शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। जहां तक आपका सवाल था कि जो डिनोटिफाई किए गए, पिछली सरकार ने 4.5 साल तक पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे और सरकार कुछ करे नहीं। इसका जो रिजल्ट था आपने बाई इलेक्शंस में देखा कि पूरी तरह से 4 सीटें वो सरकार हार चुकी थी और एक लोगों का जो मूड था, एक फेलियर चीफ मिनिस्टर उसको चला रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि लास्ट के 3-4 महीनों में 900 कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोल दिए बिना किसी फाइनेंशियल प्रोविजन के। कोई फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई स्टाफ नहीं। केवल वो जो मंशा थी पिछली सरकार की और मुख्यमंत्री जी वो साफ थी कि वोट बैंक की जो राजनीति की गई थी। हमारी सरकार ने उसको रिव्यू करने के बाद उसमें से काफी सारी चीजें जो है डिनोटिफाई की और एक गलत फैसला किया। हम गलत फैसले को कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते। ये प्रदेश के लोगों का सवाल है, 75 लाख लोगों पे बोझ डालने का सवाल है। गलत फैसले को कंटिन्यू नहीं किया गया, लेकिन एक संदेश बड़ा साफ है मुख्यमंत्री जी का कि जहां पर मेरिट के आधार पे इन इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से नोटिफाई करने की आवश्यकता होगी, उसको मैं खुद देखूंगा और वो करेंगे। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि कोविड को लेकर सरकार अलर्ट है और पर्याप्त इंतजाम भी सरकार द्वारा किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए जो भी पर्यटक हिमाचल आ रहे हैं उन्हें मेहमान के तौर पर ट्रीट किया जाए। इसके अलावा कोविड के नियमों की पालना करने की भी पर्यटकों से अपील की गई है। मुख्यमंत्री जी ने आज चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और आदेश दिए हैं कि आप क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो तैयारियां प्रदेश में होनी चाहिए, जो पर्यटक देश का हिमाचल प्रदेश में आएगा उसको लेके उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर तरह से तैयारियां करने के आदेश दिए हैं। और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद एक अपील की है, जो भी लोग देश के हिमाचल प्रदेश में आएंगे, कि आपका हम देवभूमि में स्वागत करते हैं और सभी पर्यटक हमारे लिए गेस्ट हैं। लेकिन अपील ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आप उसका पालन करें और खास तौर पे जो है मास्क का यूज करें। तो ये मुख्यमंत्री जी ने अपील की है। बाकी हमारी तैयारियां पूरी है। जितने हमारे पर्यटक स्थल है, चाहे शिमला है, मनाली है, धर्मशाला है, डलहौजी है, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पे रहेगा कि किसी तरह के जो टूरिस्ट आए उनको परेशानियां ना हो। उनकी ट्रैफिक व्यवस्था कैसे चलेगी या क्राउड मैनेजमेंट कैसे रहेगा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश कर दिया। विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं में पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
भाजपा ने राज्यपाल से सरकार द्वारा लिए गए जनविरोधी निर्णय पर पुनर्विचार कर जनहित में यथावत रखे जाने की ज्ञापन सौंपकर मांग की। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। क्योंकि जयराम सरकार ने जो निर्णय लिए थे लोगों की मांग के ऊपर, लोगों को घर द्वार, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा और अनेक प्रकार के हमारे किसानों से जुड़ी हुई जो कार्यालय थे, उन सब कार्यालयों को, संस्थानों को इस सरकार ने जो अधिसूचना थी उसको रद्द कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया। और यहाँ घुमारवीं के अंदर भी हमारे यहाँ भराड़ी क्षेत्र में जो तहसील थी, उस तहसील को हमारी सरकार में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उसको तहसील का दर्जा मिला था और उसकी फंक्शनिंग शुरू हो गई थी। वहाँ तहसीलदार बैठे थे, अन्य स्टाफ भी वहाँ पहुँचा था और रूटीन से वहाँ सारा काम चल रहा था। और इसी प्रकार कपाड़ा के अंदर हमारा पीडब्ल्यूडी का एक सब डिवीजन नया खुला था, एक सेक्शन खुला था पीडब्ल्यूडी का, और आईपीएच का एक सेक्शन खुला था। उन तीनों कार्यालयों को भी सरकार ने बंद करवा दिया। सरकार के इस तुगलकी फरमानों की वजह से जो नुकसान यहाँ क्षेत्र की जनता को हुआ है, उसको लेकर ही आज यहाँ घुमारवीं के अंदर आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आकर किया है और महामहिम राज्यपाल स्थानीय एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भी। प्रदेश सरकार द्वारा डिनोटिफिकेशन करने को लेकर जोगिंदरनगर में भी भाजपा मंडल ने विरोध जताया। विधायक की अध्यक्षता में जोगिंदरनगर उपमंडल के मकरीड़ी में धरना प्रदर्शन किया गया। स्थानीय नायब तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदेश सरकार द्वारा डी नोटिफिकेशन करने को लेकर जोगिंदरनगर में भी भाजपा मंडल ने विरोध जताया। जोगिंदरनगर के विधायक ने कहा कि यह प्रदेश सरकार द्वारा किया गया जनविरोधी कार्य है, ईश्वर इन्हें बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी का उपमंडल लाने के लिए मकरीड़ी में बहुत मेहनत की। इस तरह के काम करने पर भाजपा चुप नहीं बैठेगी। विधानसभा में भी यह सवाल उठेगा और उन्होंने कहा कि यह सब डिवीजन बंद कर देना एक घटिया सोच है। ईश्वर इनको भी बुद्धि दे कि ये हम कोई भी सरकार बनती है विकास के लिए, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा करेंगे। और ये पीडब्ल्यूडी का ऑफिस, अगर हमने इसको अगर पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन जो यहाँ पर मकरीड़ी में लिया, ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं थी, कई महीने इसको खुले यहाँ पर हो गए। और ये हमने मांगा था जो चौंतड़ा में 1.5 साल पहले जब उधर वहां पर ये हुआ था, वो टाइम की देन थी। और मैं आज दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की, लेकिन हम जो ये हमारा जैसे पीडब्ल्यूडी का चाहे हमारा सब डिवीजन हो, चाहे हॉस्पिटल वेटनरी हो, अगर इस तरह के अगर कार्य तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये तो आज एक छोटा सा मैसेज है हमारा, लेकिन मैं विधानसभा में भी एक क्वेश्चन उठेगा, जोर शोर से उठेंगे, हम भी वहां भी चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें चाहे यहाँ पर धरने पे बैठना पड़े, कई दिन बैठना पड़े, मेरे क्षेत्रवासियों, ये जो डिवीजन ऐसे नहीं आते हैं, बड़ी मेहनत से बंद कर देना एक बहुत बड़ी घटिया सोच है। सुंदरनगर भाजपा मंडल ने कांग्रेस सरकार की जनविरोधी निर्णय पर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा जनता के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो सरकारी संस्थान खोले थे, उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते बंद करने के आदेश दिए हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल की जनता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्वहन करते हुए प्रदेश की कमान कांग्रेस पार्टी को सौंपी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सत्ता प्राप्त करते ही जनमत का अपमान करते हुए बदली की भावना से जनविरोधी निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान सरकार ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों जो पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जनहित में खोले गए थे, उन्हें रद्द करने से जनता में भारी रोष है और उन्हें असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार यह सब निर्णय केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ले रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल कांग्रेस सरकार के इस तुगलकी फरमान की कड़े शब्दों में आलोचना की और ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेष की भावना से लिए गए इन निर्णयों को तुरंत जनहित में वापस लेने की मांग की है। क्योंकि सुंदरनगर के भी अनेकों संस्थान उनको रद्द कर दिया गया। दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए
प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंदली में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पौड़ा कोठी में खोले थे, उनको डिनोटिफाई कर दिया गया। उसके साथ सुंदरनगर शहर में हमारा जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसका दर्जा बढ़ाकर 10 बेडेड भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने किया था, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया गया, जिसमें एक महीने की ओपीडी अभी 900 पेशेंट जो है एक महीने में वहां पर आ रहे थे। लोगों की सुविधाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने ये कार्यालय संस्थान खोले थे। आईपीएच के सब डिवीजन, आईपीएच के सेक्शन, जेई सेक्शन, हेल्थ सब सेंटर, जहां गांव में इंजेक्शन लगवाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, वहां पर हेल्थ सब सेंटर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले थे। उन सारे संस्थानों को रद्द कर दिया गया है, डिनोटिफाई कर दिया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर निंदा करता है और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी ही इन सारे संस्थानों को बहाल किया जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।